हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि कई दिनों से आपने एक खबर सुनी होगी कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद एक खबर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुई थी वो ये हुई थी कि दो बच्चे को चित्रकूट से, मध्य प्रदेश की चित्रकूट से किडनैप करके ले गए थे और उसके फिरौती मांगने के बदले में उनकी जो सजा, जो हत्या है वो कर दी गई थी और उनकी जो लाश है दोनों बच्चों की वो मिली थी उत्तर प्रदेश के बांदा में। और ये खबर आपने कहीं जगह पर देखी होगी, आप खुद नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ था वो ये हुआ था कि जो ये आरोपी है उनके बारे में किसी ने भी जानकारी नहीं दी गई। दरअसल आपको बता दें कि इसका नहीं दिखाने का मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश के आरोपी भी उसमें शामिल है और मध्य प्रदेश के आरोपी भी शामिल है और दोनों की दोनों ही जगहों के जो आरोपी है, जो हथियार काम में लिए गए थे, जो साधन काम में लिए गए थे, जो वाहन काम में लिए गए, वो सारे के सारे लिंक है वो बीजेपी और आरआरएस से जुड़े हुए नेताओं से हैं। जो आरोपी है उनके नाम भी अब आपको बताएंगे, उनकी जाति भी बताएंगे। आपको बता दें कि एक जयपुर का मामला है, राजस्थान के जयपुर में, जहां पर एक एससी के व्यक्ति पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने किसी मंदिर की घंटियां चुरा ली है या कुछ ऐसा चुरा लिया, तो उसके बावजूद बिना किसी आधार पर, ना ही अभी तक कोई पुख्ता हुई है, उसके बावजूद भी पुलिस ने उठाकर उसको इतना ज्यादा लाचारी से मारा था कि उसकी हद से नहीं, बाकायदा उसे इतना मारा गया था कि उसकी आज भी कमर है वो टूट गई है। कुछ ही दिनों पहले का मामला है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर दो बच्चों को, एक जुड़वा बच्चों को उठाकर ले जाना, फिर उनकी हत्या कर देना, फिरौती मांगना, 20 लाख रुपए ले भी लेना, उसके बाद हत्या कर देना और उनके बावजूद उनको गिरफ्तार करने के बावजूद भी कुछ नहीं करना। साथ ही मीडिया की भी बेरुखी इतनी बड़ी है कि जिस व्यक्ति ने मंदिर की घंटियां नहीं चुराई उसके बावजूद भी उन पर सिर्फ जातिवाद भी मीडिया कितना करता है। ये आपको उदाहरण बता रहे हैं। मंदिर की घंटियां नहीं चुराई थी, उसके बावजूद भी उस पर झूठे चार्ज लगाकर उसे पीटा गया। साथ ही अखबार के अंदर उनकी छपी हुई आई थी कि फलाना राम जाति निवासी, ये सब कुछ लिखा हुआ आया था। लेकिन दो बच्चों की, जुड़वा बच्चों की हत्या करने के बावजूद भी किसी भी अखबार मीडिया चैनल से ने ये रिपोर्ट छापने की हिम्मत नहीं दिखाई कि उन लोगों की जाति क्या है, वो किस जाति से आते हैं। शर्म की बात है कि मीडिया भी जातिवाद करता है। अगर यही लोग अगर दलित या माइनॉरिटी समाज से होते तो अभी तक इनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। लेकिन इनकी जो जाति है उनको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पहले आप इस घटना को समझने की कोशिश कीजिए कि चित्रकूट का मामला है, जहां पर दो जुड़वा बच्चे सेरियांश और प्रियांश को एक स्कूल की बस से गन पॉइंट के ऊपर किडनैप किया जाता है और किडनैप करने वाला बीजेपी और आरएसएस का करीबी माना जाता है और बीजेपी की झंडी लगी हुई गाड़ी और राम राज्य लिखी हुई मोटरसाइकिलों का उपयोग किया जाता है। वो अपने साथियों को बांदा से बुलवाता है और फिर उनको किडनैप करता है और बांदा ले जाकर फिरौती मांगी जाती है और फिरौती मांगने के बाद उस बच्चे की है वो हत्या कर दी जाती है। यह बड़ा मामला है जो हुआ था। लेकिन दरअसल इसके अंदर जो आरोपी थे उनके आप नाम सुने, कम से कम आपको भी समझ में आएगी कि किन किन जातियों के वह लोग थे जिनको बचाने की पूरी कोशिश है वो मीडिया भी साथ साथ कर रहा है। मेरिटधारी, जो तथाकथित मेरिटधारी जो लोग हैं उनकी काले कारनामे है वो आपके सामने हम बताने जा रहे हैं कि उनके नाम एक बार आप सुन लीजिए। इसके जो मुख्य मास्टरमाइंड था उसका नाम था पदम शुक्ला, जो बीजेपी का बहुत ही बड़ा करीबी माना जाता है। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है उनका उसके साथ समीकरण है। आपको बता दें कि उनमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री है चंद्रशेखर द्विवेदी, उसका भी वो खास रहा है। साथ ही साथ जो स्थानीय नेतृत्व है बीजेपी का उनके अच्छे खासे संपर्क है। साथ ही जो राजा भैया है उनसे भी उनके अच्छे खासे संबंध है। ये ट्विटर फेसबुक पर उनकी तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। अब उनके आप नाम सुन लीजिए। मास्टरमाइंड था वो था पदम शुक्ला, उसके साथ जो और था वो था राजू द्विवेदी और अगला जो था वो था लकी सिंह तोमर और इसके एक और सहयोगी था रोहित द्विवेदी, एक और था राकेश यादव, एक था पिंटू यादव। मतलब ये आप खुद देख लीजिए कि इन आरोपियों को बचाने के लिए, बीजेपी के होने की वजह से आज इनको बचाने की कहां तक नौबत आ चुकी है कि मीडिया खुद इनको जानबूझकर बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप कम से कम पत्रकारिता कर रहे हैं, आप पत्रकार हो, कम से कम मीडिया, आप चौथा लोकतंत्र हो, आप लोकतंत्र के अंदर जनता आप पर विश्वास रखती है तो कम से कम आप सच्चाई दिखाने से डरते क्यों है? अगर आपने पत्रकारिता का पेशा उठाया, आप पत्रकारिता करने की हिम्मत रखते हैं तो कम से कम सच्चाई दिखाने की भी हिम्मत रखिए। इसलिए नहीं कि आपकी चाटुकारिता, मुझे पता है कि मुझे नहीं मिलता, आपको वहां पे पेमेंट किया जाता है विज्ञापन दाताओं के, आप डर लगता है कि बीजेपी हमें विज्ञापन नहीं देगी, इस वजह से आप उनके नाम नहीं छापने की संतुष्ट में। आपको बता दें कि जो जहां वाहन यूज किए गए थे उन वाहन के अंदर भी बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। साथ ही साथ
जो गाड़ियां मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी उन पर राम राज्य का टैग है वो लगा हुआ था। अगर इस प्रकार के राज्य को राम राज कहा जाता है तो हम ये कहते हैं कि हमें इस प्रकार का राम राज्य नहीं चाहिए। लेकिन हम पत्रकारों से सबसे बड़ा सवाल ये करना चाहते हैं कि आपने इस जनता का विश्वास खोया है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, लेकिन आप लगातार अपनी मीडिया है वो लोगों का विश्वास खोती जा रही है। इसी की वजह से यह है कि जो चंद निष्पक्ष पत्रकार है उन पत्रकारों के ऊपर है वो बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा निशाना बनाया जाता है। अगर आज मैंने ये सच्चाई दिखाने की कोशिश की है तो नीचे आप कमेंट देख लेना, इसमें भी कमेंट आएंगे कि तरह तरह के कि बीजेपी के जो आईटी सेल के लोग हैं वो तरह तरह के कमेंट करेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो सच्चाई दिखाएगा वो सच्चाई दिखाएगा, आपके किसी भी प्रकार की कमेंटबाजी से नहीं डिगेगा। हम एक सच्चाई निष्पक्षता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ये किसी की तारीफ कर रहे हो तो उसकी बुराई करने की भी हिम्मत आप में होनी चाहिए, और यही आपकी सच्ची निष्पक्षता होगी। ये जातिवाद का जो टैग है, सबसे बड़ा बात है कि अगर इनमें दलित या किसी अन्य कास्ट का कोई मुस्लिम का व्यक्ति होता, शामिल होता इसका मास्टरमाइंड, तो अब तक उनको आतंकवादी या देशद्रोही घोषित करवा दिया जाता। लेकिन ये जो द्विवेदी शुक्ला ये है, तो इनकी वजह से इनके ऊपर मीडिया नाम लेने के भी हिम्मत नहीं करता। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लेकिन अगर आप चैनल पे आए नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी आस और उम्मीद के साथ धन्यवाद। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।